हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए इलास्टिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 cm square and length √3 meter and 1 meter respectively. Their other ends are fixed on a ceiling as shown in figure. The angles subtended by copper and steel wires with ceiling are 30° and 60° respectively. If elongation in copper wire is delta LC and elongation in steel wire is delta LS, then ratio. देखिए एक्सटेंशन का रेशियो निकालना है दोनों वायर में, कॉपर स्टील वायर में। तो यंग्स मॉडुलस में आप लोग पढ़े होंगे, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स नॉर्मल स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब अगर वायर के लिए स्ट्रेस का बात करें हम लोग तो ये होता है टेंशन बाई एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, एल जाएगा ऊपर। यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा एल का वैल्यू लिख लें तो डेल्टा एल इक्वल्स हो जाएगा टी एल बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ से हम लोगों को रेशियो निकालना है कॉपर के लिए और स्टील के लिए। तो देखिए डेल्टा एल कॉपर बाई डेल्टा एल स्टील इक्वल्स टेंशन इन कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कॉपर और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा एल एस नीचे है तो इसका वैल्यू हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई टेंशन इन स्टील वायर एंड लेंथ ऑफ स्टील वायर। तो देखिए एरिया का डेटा दिया हुआ है लेकिन ज़रूरत नहीं पुट करने का क्योंकि सेम दिया है एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अब जो भी बच गया उसका वैल्यू पुट करके हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंशन निकालते हैं। लामी थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे या तो लॉज ऑफ मोशन में या तो वेक्टर में ही। तो ब्लॉक का वेट देखिए कितना दिया है 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन इस साइड फोर्स आ गया। अब ये एंगल अगर 30 है तो ये 30 और 90 ये पूरा एंगल हो गया 120। ठीक उसी तरह से ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल हो जाएगा टोटल कितना 150 और ये एंगल बचा 90 डिग्री। अब इसमें जो टेंशन होगा ये मान लिए ये टेंशन इन स्टील TS है और इसमें टेंशन इन कॉपर TC है। अगर लामी थ्योरम से इक्वेशन हम लोग लिखे हैं तो ध्यान से देखिए TC डिवाइडेड बाई साइन 150, एक लाइन एक बार और लिखते हैं इसको तब सॉल्व करेंगे। साइन 150 इक्वल्स TS टेंशन इन स्टील वायर डिवाइडेड बाई साइन 120, साइन 120 इक्वल्स 100 न्यूटन वेट है और डिवाइड बाई इसके सामने का एंगल है 90 डिग्री तो साइन 90। हम लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से देखिए साइन 150 तो ये होता है 1/2। अब यहाँ से अगर TC निकाले कॉपर में टेंशन तो ये 1/2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। इसी तरह से साइन 120 होता है √3/2, पढ़े होंगे ये सब आप लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो √3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो TS का वैल्यू हो जाएगा 50√3। बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, यही सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए डेल्टा LC बाई डेल्टा LS का वैल्यू हो जाएगा TC कॉपर का टेंशन, कॉपर का टेंशन देखिए कितना आया 50, LC कॉपर का लेंथ, तो कॉपर का लेंथ देखिए √3 है और स्टील का लेंथ 1 है तो कॉपर का लेंथ √3, 50√3। यंग्स मॉडुलस है यहाँ स्टील का, स्टील का यंग्स मॉडुलस देखिए यहाँ दिया हुआ है, स्टील का है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस कॉपर, कॉपर का यंग्स मॉडुलस देखिए दिया हुआ है 10⁻11, 10⁻11 इनटू TS स्टील का टेंशन आ गया 50√3 और इनटू LS स्टील का लेंथ हो गया कितना 1 मीटर, स्टील का लेंथ दिया हुआ है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए 50√3 और 50√3 कैंसिल हो गया, 10⁻11 और 10⁻11 भी कैंसिल हो गया और ये रेशियो का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा LC बाई डेल्टा LS इज 2। यही आपका सॉल्यूशन है।